सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अच्छेद्य अवेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारिकाओं पुण्य पार न पावे। ताई अहीर की छोहरिया, चचिया भरी चाच पे नाच नचावे। भाव का दर्शन करो महाराज, कितना सुंदर भाव है। मैया यशोदा नचा रही है परमात्मा को, उस गोपी की आंखों में आंसू आ गए हैं। और वो गोपी जब दूसरी गोपी से मिली तो सब गोपियां रोने लगी, क्योंकि उनको दर्शन नहीं हुआ था गोविंद का। नई नई बहुएं जो थी वो सोचने लगी, हम जामे तो जामे कैसे दर्शन करवे, हमारी सास जो है वो हमें जाने ही नहीं देने। हाँ, और कोई कोई तो सास भी बड़ी खतरनाक हो में, खुद भले चारों धाम करिया में, और बहू को चैन से सांस नहीं लेने देवे। वही सास, हाँ देखो सबकी बात नहीं, बहुत सी सास माता के समान भी होती है, देखो ऐसी बात नहीं। ये तो गोपियों के सासों की बात है हमारा। हाँ, अरे ये तो माता राम है हमारा, इनको तो भाव बड़े सुंदर है। हाँ, देखो एक बात आपको बताएं, सास कभी बुरी नहीं होती, किसी की भी सास बुरी नहीं होती। आपको बताएं, यदि सास ये नहीं सोचे मन में कि मैं सास हूं, और ये सोच ले कि मैं भी कभी बहू थी, तो वो बुरी कभी हो ही नहीं सकती। और बहू भी ये नहीं सोचे कि ये मेरी सास है। बहुओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन है ये, बहू भी मन में कभी ये नहीं सोचे कि ये मेरी सास है। बहू ये सोचे कि ये मेरी माँ है। हाँ, और माँ समझ करके ही सास से प्रेम करे। सास यदि बहू को बेटी समझ ले, और बहू यदि सास को माँ समझ ले, तो ये सास बहू वाला झगड़ा कभी खत्म होगा ही नहीं। खत्म झगड़ा पूरा मारा। लेकिन माँ देखती है कि बेटी आती है घर में, बेटी बेटी भले 2 घंटे तक भी मंजन करती रहे तो भी माँ बेटी से कुछ नहीं कहेगी। और बुद्धि क्या, वो 10 मिनट भी मंजन कर थारे यो ही काम से करतन पर घर को काम नहीं करते। हाँ, ऐसा भी होता है बहुत जगह, तो ऐसा नहीं। मतलब परमात्मा और बहू भी ये नहीं सोचे मां समझ के सेवा करें। बहू ये नहीं समझे कि मैं पढ़ी लिखी हूं, MA BEd हूं और मैं सास को कुछ नहीं आता। नहीं, वो आपकी धर्म माता है, और मां मान करके सेवा करो। और जिस बहू ने सास की ससुर की सेवा कर ली, मैं तो ये कहता हूं यदि 4 धाम में भी नहीं गए ना, तो भी उनको घर बैठे पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है हमारा। हाँ, सेवा में इतनी ताकत होती है। ये गोपियां मन में सोच रही हैं कि हमारी सास जो हैं वो हमें जाने ही नहीं देती महाराज। हाँ, देखो सास बुरी नहीं होती, कभी कभी कोई कोई बहू भी बुरी होती है। हाँ, वो तो चर्चा चल गई। एक बार एक बहू थी, आप तो बताएं। अब वो बहू जो थी
उसके बार बार में माता जी आ जाती थी शरीर में। अब एक बार ससुर जी चले गए किसी पंडित जी के पास में कि पंडित जी महाराज हमारे बहू के तो साक्षात दुर्गा मैया। अच्छा आती होगी भैया, बड़ी अच्छी बात। अब आवे सब प्रणाम करे, ससुर भी करे, घर के देवी सब प्रणाम करे। जगदम्बा आई। एक बार ससुर जी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ भी कथा करो। अब पंडित जी बेचारे चले गए उनके कथा करने, और जो ही कथा प्रारंभ करने लगे इतने में देवता आ गए और जोर जोर से गर्दन हिलाए, केश पूरे खोल लिए। कभी ससुर ढोक लगा में, कभी कौन ढोक लगा में, कभी कौन ढोक लगा में प्रणाम करें। हाँ, और जोर जोर से नाराज हो गई, मैं सर्वनाश कर दूंगी, दीपक नहीं जलाया। पंडित जी ने कहा भाई 2-4 दीपक जला दो। अरे नारियल नहीं फोड़ा। पंडित जी बोले 10-5 नारियल फोड़ दो भाई। हाँ, माता जी नाराज हो जाएगी। बार बार में जोर जोर से मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी। इतने में पंडित जी भी नीचे कूद पड़े, और वहां खटिया का पड़ा हुआ था पागा, और उसे कांधे पर रख के जय श्री राम करने लगे जोर से। तो सब घबरा गए, क्या हुआ? बोले बालाजी आ गया अब तो। और जो ही लेकर के गए उसकी ओर, वो हाथ जोड़ ली, महाराज बाबा मार तो खाए बिना रे। तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपने काम को मनवाने के लिए झूठे देवी देवताओं का ही ढोंग करने लग जाते हैं। महाराज देवी को आने के लिए शरीर ही मिला है क्या? खाना हमारा ठीक नहीं है, पीना हमारा ठीक नहीं, रहना हमारा ठीक नहीं, उठना बैठना बोलना चलना ठीक नहीं। देवी देवता इस शरीर में आकर के करेंगे क्या? तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े बड़े संत महात्मा भी राम जी का नाम लेते लेते उम्र निकल जाती है, लेकिन अंत में मुंह से निकले ये भी जरूरी नहीं है। अंत राम मुख आवत नहीं। फिर वो देवी देवताओं को यही शरीर मिलाए आने के लिए। यदि माता जी आती भी होगी तो कन्या हो बालक की, कन्या की उम्र कोई 9-10 साल की हो, उसमें कोई छाया पड़ जाए कुछ देवी शक्ति के द्वारा तो वो अलग बात है, या फिर 60 वर्ष के बाद की बात कुछ अलग है, और इसके बीच में तो फिर नाटक ही है हमारा। तो इसलिए बहुत से ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज परमात्मा ने घर दिया है, परिवार दिया है, सबको प्रेम से रहना चाहिए ना। हाँ, ऐसे एक बहू बोली कि पंडित जी महाराज माँ का तो गर्म गणो झगड़ो हुआ, माँ का दोनों जना का बना ही कौन है। हाँ, रोज नहीं लड़ाया हो माँ का। पंडित जी ने कहा अच्छा। बोले हाँ। पंडित जी ने 10-5 इलायची उठाई, ये ले जा, और वो जब भी कुछ कहे तो मुंह में रख लेना, कुछ नहीं होगा। अब वो जब भी हारे थके आवे काम से निपट करके बेचारे, और कुछ कहे और वो मुंह में रख ले इलायची। अब 15 इलायची थी, वो बोले ही नहीं, 15 दिन में खत्म हुआ, और 15 दिन तक लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। अब उसने फोन किया, पंडित जी महाराज वो इलायची तो बीत गई, मतर और खंदा जो फिर। बोले क्यों? बोले 15 दिन से लड़ाई हुई कौन, इलायची और खंदा जो। बोले क्यों? बोले इलायची बीत गई। पंडित जी ने कहा इलायची से कुछ नहीं हुआ, थन मुंडो बंद रखाने जो लड़ाई बंद होगी। हाँ, बहुत सी लड़ाइयां हमारे बोलने से भी होती है। यदि जब वो नाराज हो के कुछ कहें और हम सुन लें, और कभी कभी नाराज वो हो और वो कहें तो हम सुन लें, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? कभी लड़ाई होगी नहीं। महाराज बड़ा सुंदर भाव गोपियों का। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सीणो सखी को तुक में का
नंदन के तांगणामयादिष्ट गोधूरी धुसरितांगम नित्यति वेदांत सिद्धांत। कि हे सखी, आज उस पूर्ण ब्रह्म को मैंने नाचते हुए देखा है। ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए महाराज कि हम जाएं तो जाएं कैसे कन्हैया का दर्शन करने के लिए। एक गोपी ने क्या किया, कहते हैं, ध्यान दीजिए, कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, आज इन आँखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। उलाने के बहाने सब गोपियां जाने का विचार बनाए। एक गोपी ने क्या किया, घर में जितनी भी मटकी थी माखन की फोड़ दी महाराज सब। हाँ, एक गोपी ने बछड़ा छोड़ दिया, एक गोपी ने क्या किया, एक गोपी ने क्या किया। अब सास आई मंदिर से, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। अरे बहू, जे मटकी किसने फोड़ी? तो केवे लगी मैया, वो आए नंद के छोरा, अब मटकी फोड़ के भाग गए। बोले वह नंद के छोरा की इतनी मत मटकी फोड़ के भाग गए? बोले हाँ। तो कहने लगी, देख बहू, मैं जाऊंगी ना तो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी, बात ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसो कर तू ही जा नंदरानी के पास में और उलानो दे के आ। अब सबके मन में ऐसा भाव आया, नहीं नहीं, सभी गोपियां आ गई। चौराहे पे तो सैकड़ों गोपियां हो गई और जा रही है उलाना देने के लिए महाराज। हाँ, अब मैया यशोदा ने देखा सैकड़ों गोपियां आ रही हैं। आज कैसे आ रही है? सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं है। आज सब गोपियां कैसे आई? मैया ने कहा, आओ बहना आओ, कैसे आना हुआ? तो कहने लगी, क्या बताएं मैया? अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट के मटकियां फोड़ दी मेरी मटकियां फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकियां फोड़ दी मेरी मटकियां फोड़ दी मेरी मटकियां फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकियां फोड़ दी मेरी मटकियां फोड़ दी मेरी मटकियां
मैया छोड़ दी मेरी। मैया के में लगी का कर रही हूं, तो कहने लगी मैया वहां बुलाओ तो सही। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। तो मैया जब कन्हैया को सुलाती थी आंखों पर काजल लगा देती थी महाराज। और जो ही मैया की आवाज सुनी उठ करके आए, आंखों के आगे हाथ पूंछने लगे तो वो काजल फैल गया महाराज। गोपियों को ऐसा लगा मानो भगवान जगदीश आ रहे हो। बड़ा सुंदर दर्शन किया उस कन्हैया का। इतने सुंदर भगवान, गोपियां देखती रह गई परमात्मा को महाराज। इतना सुंदर रूप। उन्होंने सोचा उलाना तो बाद में दे देंगे, पहले दर्शन तो कर ले। ओ मोटे मोटे नैनन के तो, ओ मीठे मीठे वेणन के तो, सांवरी सलोनी सूरत के तो, ओ प्यारे प्यारे मूरत के तो, कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए। कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरे मेरा जिगर मरोरे, काजल की कोरे मेरा जिगर मरोरे। ओ मैं तो हारी रे बलिहारी, मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे मुकुट की लटकन, अतरन की मुस्कान, तेरे मुकुट की लटकन, अतरन की मुस्कान। ओ बलिहारी रे हर जाई, मोटे मोटे तेरे में, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे में, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
बाके बिहारी कंजरा रे मोटे मोटे तेरे में हो नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए। मलबा के बिहारी लाल की मैया कहने लगी, कचोदम कियो देखिए कन्हैया ने, तो गोपियां कहवे लगी कि मैया तुम्हारो कन्हैया बड़ो नटखट है गयो मैया, बड़ो उदम करे मैया। क्या उदम करे कि वत्सान मुंचन क्वचित कौतुकंजातहाश, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास, कि मैया बछड़े छोड़ के भाग जा। मैया कहवे लगी बछड़े छोड़ करके भागे, बछड़े खोले तो काम ही तो करे। बोले ना मैया, जब गाय दोबे को समय आवे क्वचित समय, वहां के पहले ही, हाँ समय पे नहीं, पहले ही खोल दे में। अब बछड़ा सबरो दूध पी जावे, हमारी सास मैया बहुत डांटे हमें फिर। बोले ऐसोदम करे, बोले हाँ मैया। एक मैया कहवे लगी गोपी कि मैया तेरो कन्हैया हमारे घर में जाके माखन की चोरी करे। ये बात जो ही सुनी महाराज, तो मैया कहवे लगी कि गोपी तो कुछ शर्म नाम है, मेरो छोटो सो लाला कितनो माखन खाए हुए हैं गो, 50 ग्राम। अरे माखन की मटकी उठा उठा करके ले जा, कोई कमी है क्या मेरे घर में जो चोरी करेगो तेरे यहाँ जाके। मैया सब सुन सकती है, लेकिन कोई उसके पुत्र को चोर कहे तो मां सुन नहीं सकती। मैया ने कह दिया क्या कमी है। 9 लख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होए, चोर कहे काना को गोपी मोते सन न होए। अब गोपी कहवे लगी, अब मैया अब तुम तो नाराज हो गई। अरे तुम्हारो कन्हैया चोरी करके भी खावे माखन तो हमें बुरो ना लगे। सोदम करे कन्हैया, बोले हाँ। बोले ऐसो है कन्हैया, ऐसो करे तो मटकी ने ऊपर टांग दिया करो। बोले मैया पीपल की डाली पे भी टांग के देख ली, अब वहां से तो ऊपर कहाँ है। लेकिन न जाने कहां से लंबो सो बांस लेके आवे मैया और नीचे से चलावे, मटकी में छेद है जावे, एक एक करके सब पी जावे। ऐसो ऐसो दम करे, नंबर वाई सब। मैया सोच में पड़ गई, या नेक से लाला में इतनी बुद्धि। देखो भगवान ने माखन चोरी की है, लीला की है, लेकिन भगवान चोर नहीं है। क्योंकि गायें भी उनकी, तो दूध भी उनका, माखन भी उनका। अपने घर में से उठा के खा लिया तो वो चोर थोड़ी है। चोर तो हम हैं जो खा तो उसकी रहे फिर भी गा नहीं रहे महाराज। हाँ वो चोर नहीं है, वो तो उनकी लीला है। बोले माखन चोर भगवान की, अभी तो कहाँ है। अरे कन्हैया सारी दुनिया बतावे ताने चोर, कन्हैया सारी दुनिया बतावे ताने चोर। चोरी कर को छोड़ो जी, मासूर इसको जोड़ो जी। चोरी कर को छोड़ो जी, मासूर इसको जोड़ो जी। कन्हैया चित चोर, वो सांवरिया थाने दुनिया बतावे सारी चोर। सांवरिया थाने दुनिया बतावे सारी चोर। चोरी कर वो छोड़ो जी, से रिश्तो जोड़ो जी। सांवरिया चित चोर,
जय हो हरि बोल। कन्हैया तेरी सृष्टि का सिरजनहार, सांवरिया तेरी सृष्टि का सिरजनहार। तो थाके खाई घाटो जी, मर मन में चुभ रहो कांटो जी। तो थाके खाई घाटो जी, मर मन में चुभ रहो कांटो जी। कन्हैया खेत जो वो सांवरिया थाने दुनिया बतावे सारी चोर। सांवरिया थाने दुनिया बतावे सारी चोर। माखन खाओ जोड़ो जी, माँ से रिश्तो जोड़ो जी, कन्हैया चित चोरे। राधे राधे। जादू कर गयो, 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 जादू कर गयो। नखरारो सांवरियो राधा पर जादू कर गयो। ओ जादूगारो सांवरियो राधा पर जादू कर गयो। हरि बोल। भीग गई पचरंग चुनरी मोहन को पीतांबर। भीग गई पिंजरी चुनरी मोहन को पीतांबर। भीग गई पचरंग चुनरी मोहन को पीतांबर। वो भीग रही मोहन चुनरी मोहन को पीतांबर। झूम झूम के मची है होली, लाल है गयो अंबर। झूम झूम के मची है होली, लाल है गयो अंबर। झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के मची है होली, लाल है गयो अंबर। झूम झूम के मची है होली, लाल है गयो अंबर। कमरवारो अरे अरे कमरवारो सांवरियो राधा पर जादू कर गयो। कमर गाड़ो सांवरियो राधा पर जादू कर गयो। राधा पर जादू कर गयो। क्या हो बोले होली के रसिया की। राधा मोहन मोहन राधा जोड़ी प्यारी प्यारी। ओ राधा मोहन मोहन राधा जोड़ी प्यारी प्यारी। राधा मोहन मोहन राधा जोड़ी प्यारी प्यारी। ओ राधा मोहन
को क्या करूं ठाकुर सत्य शरण बलिहारी। चरना को क्या करूं ठाकुर सत्य शरण बलिहारी। ओ चरना को क्या करता को सत्य शरण बलिहारी। मतवालो मतवालो सावरियो राधा पर जादूगर गयो। नगरालो सावरियो राधा पर जादूगर गयो। ओ नगराड़ो सावरियो राधा पर जादू कर गयो। राधा पर जादू कर गयो। राधा पर जादू कर गयो। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की, शंकर भगवान की, संत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आधे घंटे का विश्राम है, इसके बाद में गिरिराज जी की पूजा करेंगे। जो भी कुछ भोग यदि लगाना चाहते हैं घर से भी ला करके भी कुछ भी भोग तो भले लगा सकते हैं आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो है ही भगवान के भोग, और भी कोई श्रोतागण मिलाना चाहे तो ला सकते हैं। बोले गिरवरधारी भगवान की।